पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है? नहीं जी, जंग बिल्कुल नहीं होगी और उसका कारण बहुत सीधा-सा है कि जंग सिर्फ़ इंडिया करना चाहेगा क्योंकि ये जो हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, वो हमारी तरफ हुई है। तो हम रिटेलिएट करना चाहेंगे, पर दिक्कत ये आ गई है कि अब सिचुएशन बदल गई है। ये मैं थोड़ा-सा समझा दूँ आपके व्यूअर्स को कैसे बदली है। वो ऐसे बदली है कि अब जो है ये बायलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान-पाकिस्तान। ये जो हिंदुस्तान सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 हटाया, 35A हटाया जम्मू और कश्मीर से, उसके बाद चाइना के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर शी जिनपिंग से लेके नीचे तक, सबने ये बार-बार दोहराया है कि हम पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ये संप्रभुता है, हम उसके लिए सपोर्ट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आप देखिए, ये जब हुआ है, उसके बाद ये जब 370 हटा है, तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में पीएलए भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में। ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है। इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है और चाइना के पास इतनी आज ताकत है कि उसको असला अपना भेजने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक वॉर जिसको कहते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो असलियत है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है, उसके सामने 5 बड़े-बड़े मसले खड़े हैं और वो 5 मसले हैं। सबसे बड़ा तो है कि जैसे जो इंडियन आर्मी है, उनके ये सब ट्रक जाएंगे, एम्युनिशन जाएगा, खाना पानी जाएगा फ्रंट पर, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई है। क्योंकि अब देखिए, जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशन जो हो रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसमें बहुत सारी फौज लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, क्योंकि उन्होंने कहा है चीनियों ने कि हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, तो जो चीन का फ्रंट है, वहां पर वो अपनी हरकत शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास ताकत है, उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी। वो हम पाकिस्तान के फ्रंट पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला तो जंग है ही है जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। यहाँ भी दिक्कत है। यहाँ 2 बड़ी-बड़ी दिक्कत है। पहली दिक्कत ये है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी हमारे पास सामान है वो फाइनाइट है। ये नहीं है कि अनलिमिटेड है। उसको हमने वहां छोड़ दिया चीन के फ्रंट पे, तो वैसे ही हमारे पास चीजें कम हो गई। एयरफोर्स चीफ बार-बार बयान दे चुके हैं कि मुझे ऑथराइज्ड है 42.5 स्क्वाड्रन, मैं आज 30 है मेरे पास, वो 30 से भी कम है। उसमें से भी आधी से ज्यादा आप समझ लीजिए चीन के पास चली गई, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज चीन के पास काबिलियत है, वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे पास नहीं होगी। मतलब पूरा जंग का जो थिएटर है वो पाकिस्तान को दिखाई देगा। उनकी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए उनके सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, बेदू सिस्टम। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर। जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। उन्होंने जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे एटीसीज है, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशन है, हमारे बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जंग जब होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कितना आपके पास सामान है, बिकॉज दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन दैट मैटर्स। इसलिए जरूरी चीज ये होती है कि उनके पास जरिया है आज कि रेगुलर सप्लाई आती रहेगी चीन से, हमारे पास नहीं है। तो जब आप ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी पहली बात तो देखिए, दोनों ही देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर ताकत है और पूरी दुनिया भी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती कि ऐसा हो। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि अगर इसको भी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज किया जाए, तो भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है तो इसे सीधे तौर पे ये देखना होगा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान प्लस चीन के साथ मुकाबला करना होगा। और हम पाकिस्तान के साथ तो हम 2 जंगें जीत चुके हैं, मतलब हम लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं, और करगिल को भी अगर मान लिया जाए तो इससे भी ज्यादा। लेकिन चीन के साथ ऐसा मौका नहीं आया कभी इतिहास में कि हम उनके साथ सामने जीत पाए हों, बल्कि उनके सामने टिक भी पाए हों। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर, यानी कि चीन की बाकायदा फौज से हमें लड़ना होगा, चीन की सरकार? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 बातें बिल्कुल क्लियर करता हूँ। पहली बात है, अभी तक तो मैं बोल रहा था, इसमें चीन को हमसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। चीन को सिर्फ अपनी वो क्षमता जो कि जैसे साइबर होती है, एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज होती हैं, ये सब उनको देने की जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, एम्युनिशन है, उसकी रेगुलर सप्लाई रहे। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि उनको पूरा जो है बैटलफील्ड दिखाई दे। तो ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, जब आप ये कह रहे थे कि इंटरनेट रोक सकता है हमारा, या हमारे एटीएम जो बैंक्स हैं उनके ऊपर, उनको एक तरह से पैरालाइज कर सकता है, ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे काम करेगा। ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं साइबर।
साइबर का मतलब होता है जितनी भी आज डिजिटाइजेशन हुई है, मतलब कंप्यूटर लगे हैं। आज हम देखिए हिंदुस्तान में कंप्यूटर हमारे फाइनेंशियल, हमारे बैंकों में लगे हैं, हमारे पावर स्टेशन में लगे हैं, हमारे एटीसी पे लगे हैं, हमारी ट्रेन के वहां पर भी कंट्रोल होता है। उन सबको जाम कर सकते हैं। वो चाइना के पास आज ताकत है। दूसरी बात, चाइना जो है, जो इंटरनेट आता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अंडर सी केबल्स होती हैं। आज उनके पास वो वेसल्स है, वो जहाज है जो हमारे पास नहीं है, जिससे कि वो अंडर वाटर इंटरनेट कनेक्शंस काट सकते हैं। इसमें उनको हमसे फिजिकल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं एक बात आपके व्यूअर्स को और बताना चाहता हूँ, वो बहुत सीधी सी है। देखिए, हमने जंगें लड़ी है पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई हैं। जब पहली जंग हुई थी कश्मीर की, तो एक सीज फायर लाइन बनी थी। वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। समझिए इस बात को, वो वाली मिलिट्री लाइन आज भी कायम है ग्राउंड पर एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरे नाम के साथ। इसका मतलब ये हुआ, वेस्टर्न थिएटर में हम कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से नहीं हरा पाए हैं। ये आप प्लीज बात समझिए। ये जो हम बोल देते हैं कि हमने 71 की जंग जीती है, वो 71 जो था वो बांग्लादेश हमने बनाया। वहां तो पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन करगिल की जंग को क्या कहेंगे? देखिए, कारगिल तो जंग थी ही नहीं। कारगिल को मैं कॉन्फ्लिक्ट बोलता हूँ। उसका ये एक गैम्बल था मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने अपनी एयरफोर्स नहीं लगाई, मुशर्रफ ने अपनी नेवी नहीं लगाई। जब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते हैं तो वो जंग होती ही नहीं है। और हमारा एजेंडा ये था कि जो हमारा एरिया है उससे हम पाकिस्तानियों को हटाएं वहां से। हमारा लिमिटेड एम था, तो हमने वो किया। और देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, इसलिए हम अपनी आर्टिलरी को डायरेक्ट फायर में यूज कर पाए। देखिए, तो क्या जंग नहीं होगी तो एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी क्या? यानी नरेंद्र मोदी को चेहरा तो दिखाना पड़ेगा ना आम जनता को। जब उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, तमाम जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और मैं तो कहती हूँ एक दफा को ये प्रेशर नहीं भी बनता तो फिर भी भारत की जो सरकार है वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए क्या करेगी? अगर एक के बाद अगर एक इस तरह के आतंकवादी हमले 5 साल पहले हमने देखा, 40 हमारे जवान शहीद हुए। उसका मैं आपको, मैं समझ गया आपकी बात। उसका मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ जो शायद कोई नहीं देता। वो ये है कि ये जो आतंकवादी हमले हैं 34 साल से हो रहे हैं, सिंस 34 इयर्स। ये 1991 में शुरू हुए थे। आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपका दुश्मन जानता है कि अगर आप रिटेलिएट करेंगे, उसके पास ताकत है आपसे लड़ाई करने की। तो अगर आपने अपनी ताकत बनाई होती इस 34 साल में कि हम जो है उसको डरा सकें। अब देखिए, चीन आज हमारी जमीन पे बैठा है, क्या हम चीन को भगा पाए? वो आज भी वहीं बैठे हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान में फर्क तो हमें करना पड़ेगा। चीन चीन है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। देखिए, फर्क ये है कि उनके पास, चीन के पास ताकत है, हम उस ताकत को समझ रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने जितनी जंगें लड़ी हैं, मैंने आपको बताया है कि वो जो मिलिट्री लाइन है वो हमने ना तो 49 में बनी पहली जंग में, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, वो आज भी कायम है। हम उसको नहीं हटा पाए। तो ये सब चीजें होती है जिनको, तो फिर आप क्या बता रहे हैं, समाधान क्या बता रहे हैं आपके? कैसे भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री अपनी जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको मुंह कैसे दिखाएंगे? क्या तरीका है पाकिस्तान को हैंडल करने का? देखिए, ऐसा है, ये तो सरकार का मामला है, कैसे मुंह दिखाएगी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको कि जो हमको डिटरेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वी हैव नॉट क्रिएटेड डिटरेंस फॉर 34 इयर्स एंड अनलेस वी हैव द क्रेडिबल डिटरेंस, पाकिस्तान हमसे नहीं डरेगा। वो ये कह रहे हैं कि हमें जो क्षमताएं, जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज डेवलप करनी थी, हमने वो क्षमताएं नहीं अपनी विकसित की हैं। अभी नया बयान आ गया है बाय द वे, तो ये बयान में शामिल करना चाहती हूँ डोनाल्ड ट्रंप का। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, इस पे आप क्या कह रहे हैं? तो उनका बयान आता है कि ये जो टेंशन, जो तनाव है बॉर्डर पे, तो 1500 साल से चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और उन्होंने कहा है वो इस मामले को एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से सुलझा ही लेंगे। यानी जिस हम एक स्टैंड की हम सोच रहे थे, उम्मीद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जिसका एक तरह से गेस कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, वही हुआ कि एक न्यूट्रल यूनाइटेड स्टेट्स जो ना इधर है ना उधर है, पता नहीं किधर है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है बयान। ये बयान बहुत सीधा सा है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया है, अब ये बाइलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान की। अब तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ये है इंडियन जर्नलिस्ट जो डिफेंस के हवाले से अपनी राय रखते हैं, एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े वो इवेंट में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, होस्ट करते हैं। ये उनका कहना है कि मैं अब भी कहता हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, वरना पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से मारेगा। परवीन सानी का ये बयान आग की तरह पूरे इंडिया में फैल गया, क्योंकि वो बहुत इंडियन इसको सुनते हैं। ये डिफेंस के ऊपर बहुत सारी अपनी राय रखते हैं, बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल को होस्ट करते हैं, वहाँ जाते हैं, इवेंट को होस्ट करते हैं, बड़े बड़े इवेंट को होस्ट करते हैं, वहाँ भी ये अपनी राय रखते हैं और बहुत संजीदगी के साथ लोग इनको सुनते हैं।
तो इनका ये बयान बहुत अहमियत का हामिल है कि मैं अब भी कहता हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी वरना वो आपका हाल करेगी जो ज़िंदगी में हमारा इतिहास बन के रह जाएगा। नक्शे से मिटा दिया जाएगा हिंदुस्तान, हमारा इतिहास बन के रह जाएगा अगर कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दिया। तो ये एक इंडियन जर्नलिस्ट जो डिफेंस के ऊपर अपनी राय रखता है, जो मजबूत पकड़ रखता है, ये उनका बयान है। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।